आज वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्यों बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है या फिर होने वाली है, और क्यों इस बार ऑल्ट्स कॉइन जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पिछले बुल रन की तरह हर बार की तरह जो है इस बार मार्केट ने उस तरह का परफॉर्म नहीं करा है। देखो, पहले भी मैं काफ़ी बार ये चीज़ दिखा चुका हूँ, लेकिन इसको मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि बीटीसी का क्यों टॉप डन हो जाना चाहिए। क्योंकि बीटीसी ऑलमोस्ट हॉल्विंग के 550 दिन तक जो है वो अपना टॉप लगा चुका है होता है। और जो ऑलमोस्ट के यहाँ पर भी बनते हैं 532 दिन, ये प्रॉपर प्रॉपर जो है वो टॉप कंसीडर कर सकते हैं आप। चल, इससे नहीं, कुछ लोग इस तरह से भी कर कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ से बॉटम से लेकर टॉप तक 1064 दिन में ऑलमोस्ट कोई टॉप लग जाता है। तो सेम सिनेरियो ही कि 1064 दिन हो चुके हैं और टॉप हो गया हो तो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। मेरे लिए बीटीसी का टॉप डन है। बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांस है कि अगर लिक्विडिटी हंट करने आता है तो दोबारा 1,26,000, 27,000 या 28,000 मैक्सिमम वहां तक जा सकता है। उसके बाद जो है मार्केट ने क्रैश ही करना है और जो है मार्केट का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाना चाहिए अब। ठीक है ना। अब मार्केट पहले ही काफी रिटर्न दे चुकी है, लेकिन इस बार देखे देखा जाए ना तो बीटीसी और इथेरियम पिछले बुल रन में साथ साथ टॉप लगाते थे। ठीक है, अब ये पकड़ के चले गए। देखिए, नवंबर में पहले इसने भी टॉप लगाया इथेरियम ने, और बीटीसी ने भी नवंबर में ही टॉप लगाया था। और अगला महीना भी नवंबर का है, तो बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर बुलिश होता है। हो सकता है, लेकिन बीटीसी के लिए इस बार इतना बुलिश नहीं हो सकता। मैं नहीं बोल रहा कि इस बात को कि अभी इथेरियम अपना टॉप नहीं लगा सकते, लेकिन बीटीसी का भी इस टाइम पे मेरे हिसाब से बुल रन हो चुका है, टॉप लग चुका है। और जो है अब बहुत ज्यादा चांस नहीं है। हालांकि रेट कट अभी हुआ है, मैं फिर भी ये बात बोल रहा हूँ, उसकी वजह यही है कि इकोनॉमी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है यूएस की। और जो है देखो, पहले से ही इतना अच्छा परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, स्टॉक मार्केट इतना पंप कर चुकी है, स्टॉक मार्केट में लोगों का अच्छा पैसा बना है, ये सारी चीजें आती है रिस्की एसेट में। तो लोग अपना, जब इतना अच्छा पैसा उनको सेव एसेट में मिल चुका है, गोल्ड इतना अच्छा पंप कर चुका है, हालांकि होना ये चाहिए था कि गोल्ड का पैसा रोटेट होना चाहिए था बीटीसी की तरफ, लेकिन इस बार उस तरह से हुआ नहीं है। अगर पहले ही लोगों को गोल्ड में इतना अच्छा पैसा बना है, स्टॉक मार्केट में S&P 500 अपना टॉप पे टॉप लगाए जा रहा है, वहां पर लोगों का जब अच्छा पैसा बन रहा है तो वो रिस्क एसेट में इतना कभी नहीं आएंगे। बीटीसी को पंप कराना था, वो करा चुके हैं। इथेरियम बहुत ज्यादा नीचे के लेवल में, सबसे नीचे के लेवलों में इथेरियम आ जाता है। वहां पर जो है वो इथेरियम में भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं आया, तो ओल्ड कॉइन में क्या ही पंप आएगा। आप खुद सोचे। देखें, दूसरी एक वजह ये भी है कि जब पहले बुल रन होते थे तब लेवरेज का इतना गेम नहीं होता था। उस टाइम पे स्पॉट बाइंग होती थी, लोग स्पॉट में बाय करते थे, होल्ड करके रख लेते थे, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना नहीं होता था स्पॉट में। तो फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाना लोगों के लिए जरूरी होता है। लिक्विडेशन होती है कि वो जबरदस्ती का जो है आपका सेल हो जाएगा, जो भी आपने बाई किया हुआ है इसे अपना फ्यूचर में किया हुआ है तो अगर, तो वहां पर वेल्स को फायदा ये होता था कि वो कॉइन्स को पंप करा के, मैनिपुलेशन करा के, इतना ज्यादा पंप करा के कि लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी होके ऊपर की तरफ भी बाइंग करना स्टार्ट कर देते थे, और वो वहां पर अपना जो है माल बेच के निकल जाती थी और लोग फंस जाते थे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे इतना ज्यादा पंप आएगा तो किसी का भी नीचे अगर किसी ने लेवरेज में बाय किया हुआ है, उसने स्पॉट में 100x के लिए, तो कहाँ तक वेट करना है। यहाँ पर 1x भी होगा तो उसका 100x हो जाएगा, अगर 100x की लेवरेज ली हुई है तो उसका तो वैसे ही 10,000% प्लस का प्रॉफिट चला जाएगा, तो वो वहां पर बुकिंग ही करेगा। तो अदरवाइज जब इतना ज्यादा वो होगा कि अपना लेवरेज में इतना ज्यादा पैसा नहीं बना के दे सकते, तो इस वजह से जो है लोगों को अब जो है इनको सेल करने में ज्यादा फायदा है, मार्केट को गिराने में ज्यादा फायदा है, मार्केट को पंप कराने में ज्यादा फायदा नहीं है। आप भी देखते होगे अक्सर जो है ना, आपको इस तरह से गाइड किया जाता है कि मार्केट अप पंप होगी, अप पंप होगी, अप पंप होगी, अप पंप होगी। पिछले 2 साल में मार्केट अगर 20 दिन पंप होती है तो अगले 6 महीने तक मार्केट गिर ही रही होती है। एक चीज आपने खुद नोट की होगी। अगर अभी नवंबर में बोल दो मार्केट पंप भी हो जाए और आपकी बात सही हो जाए, शायद मैं गलत साबित हो जाऊं और ऑल्ट कोइन बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, लेकिन आप वो चीज देखना, आप खुद नोट करोगे और मेरी वीडियो को बाद में भी अगर देख रहे होगे, या फिर आपके जहन में उस टाइम पे ये बात आएगी मैंने ये वीडियो देखी थी, तो उस बंदे ने यही बात बोली थी कि मार्केट जो है 15-20 दिन से ज्यादा पंप नहीं होती। तो आप अगर बहुत अच्छा अगर करना है तो आपने टॉप से सेलिंग करने का ट्राई करोगे, तो वो आपके लॉन्ग टर्म में जो प्राइस चलेगा वहां पर लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में कैसे पैसा बन सकता है जबकि मार्केट इतना ऊपर रुकता ही नहीं है। हाँ, अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो आप बाय कर सकते हो, उसके मना नहीं है। देखो, बहुत अच्छा फंडामेंटल कोई प्रोजेक्ट है तो उस पे आपको ट्रस्ट है तो आप उसको कर सकते हो। देखो, रेंडर था एक अच्छा कॉइन था, जब $14 $12 पे चलता था उस टाइम पे भी लोगों को लगता था $40-40 पे जाएगा।
उसको जैसे कॉइन का क्या हाल है, सेलेस्टिया $20 पे था, उसको देख लो अब $1 से भी नीचे आ चुका है, और इतनी हाइप बनी हुई थी उसकी कि जिसकी कोई हद नहीं, $20 पे भी लोगों को बाय कराया गया है। तो मार्केट में जो है वो पंप में पैसा नहीं मिल सकता। वेल्स को आपको इस बात को समझना होगा, क्योंकि हर बंदा पंप की ही सोचता है। आप लॉन्ग की सोच के रखते हो, 6 महीने में आपका एक बार नंबर आता है, आपको थोड़ा सा पैसा दिखाया जाता है, उसके बाद आपसे 2 मिनट में वो छीन लिया जाता है। आपको ये बात समझनी होगी कि मार्केट में पैसा बनाना है तो वेल्स की तरह सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखें, अभी भी बीटीसी अपना टॉप लगा रहा है, तो यहाँ पर कोई सेलिंग का नहीं सोच रहा होगा। मैं सेलिंग का तब सोचूंगा जब 1,03,000 के नीचे बीटीसी डेली की या वीकली की अच्छी क्लोजिंग दे देगा, मैं वहां से शॉर्ट खोलूंगा और उसको लंबा चलाने के लिए। ठीक है, ये तो मेरा अपना प्लान है पर्सनली। मैं ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको यहाँ से बेयर मार्केट बोल रहा हूँ तो मैं यहीं से शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी कंफर्मेशन के लिए जो है वो डेली के सपोर्ट वगैरह सारी नीचे की तरफ जो है अभी भी ये है सपोर्ट पे ही। हालांकि बेयर मार्केट पहले स्टार्ट हो गई है अपनी सपोर्ट पे ही और कंसोलिडेट कर रहा है। अगर वापसी ऊपर लिक्विडिटी हंट करने जाता है तो ऊपर से फिर शॉर्ट का ट्राई कर सकता है। वो फिर ऊपर से ही उस टाइम के सिनेरियो के हिसाब से ही देखेंगे। हाँ, पॉसिबल चांस है, ये भी है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा क्रैश नज़र आ जाए, कि बीटीसी आपको 70-80 हज़ार पे अगले महीने ही नज़र आना शुरू हो जाए, क्योंकि लोग पहले ही अक्टूबर को अक्टूबर बना देते हैं, नवंबर को मुंह नवंबर बना देते हैं, तो इस चक्कर में जो है ना मार्केट उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। सब लोग अगर सेम चीज सोचेंगे ना तो मार्केट कभी भी जैसे कल न्यूज आनी थी और मैंने पहले ही बोल दिया था मार्केट ट्रैप कर जाएगा, मार्केट यहाँ से पंप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए 90% अपना 97% चांस यही थे कि रेट कट होना है। ठीक है, दुनिया को पता है रेट कट होना है, तो कोई शॉर्ट क्यों खोलेगा। तो मार्केट में सारे पंप लॉन्ग खोल के बैठे हुए थे, और जो है मार्केट उसके बाद वो 1% भी ऊपर नहीं गया, ना बीटीसी गया ना इथेरियम गया। उसके अलावा जो थे ऑट्स कोइन थोड़े बहुत पंप करें, क्योंकि उस टाइम पे लोग ऑट्स को इतना करते नहीं है ट्रेड ना, तो ऑट्स में भी लोगों की एंट्रियां बनाई और उसके बाद आज मार्केट फिर डंप करा दी। तो ये चीज होते रहेगी, आपको मैनिपुलेशन कराते रहेंगे। आपको अपना प्लान खुद बनाना पड़ेगा, और प्लान ऐसा बनाना पड़ेगा कि मैंने करना क्या है, अगले साल के लिए क्या करना है, 2026 अगर कैसा आपके हिसाब से रह सकता है इकोनॉमी। बाकी बहुत ज्यादा जो है मार्केट क्रैश कर सकती है, हकीकत है ये कि गोल्ड बाकी इतना क्रैश कर सकता है, गोल्ड इतना पंप हो गया कि बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है गोल्ड में। तो मेरे हिसाब से तो खैर इतना बड़ा तो मैं नहीं सोच रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्केटों को नीचे की तरफ आना चाहिए। कोई भी चीज ऊपर नहीं रुकती, वो हमेशा नीचे आके दोबारा से आपको मौका देती है बाइंग का। तो बीटीसी आपको दोबारा बाइंग का मौका देगा, लाजमी देगा। वो 60 हज़ार पे दे या 70 हज़ार पे दे या 50 हज़ार पे दे, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। मैं इतने लंबे लंबे प्रेडिक्शन नहीं देता, लेकिन मैं अपना पर्सनली देखूँ तो मेरा 50 से 60 हज़ार तक का इसका टारगेट होगा अगर बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाती है। अब उसके लिए आपको कोई ना कोई न्यूज़ नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी, कि कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगी मार्केटों में, कुछ ना कुछ वो सिनेरियो खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाएगा जो मार्केट पहले से बोल रही है ना। आप बोलेंगे नहीं यार ये तो ऐसा हो गया था, तो कोई अपना कोई एक्सचेंज भाग जाती है तो मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाती है, वो आप बोलोगे वो तो भाग गई, अचानक से भाग गई, लेकिन ये चार्ट पहले ही बता रहा होता है कि यार ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस चीज के ऊपर देख के मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। और मार्केट में वैसे भी लॉन्ग में इतना पैसा नहीं बनता, हमेशा शॉर्ट में ज्यादा अच्छा पैसा बनता है। अगर तो आप बेयर मार्केट में हैं, लेकिन इस बार भी मार्केट जो है ना सीधा सीधा पंप नहीं करी है। मार्केट जितना पहले पंप करती थी ना सीधा सीधा, अब इस तरह से पंप नहीं करती, क्योंकि मार्केट का जाहिर सी बात है बीटीसी में एक बड़ा एसेट बन चुका है, इतना छोटा एसेट तो है नहीं, 3 ट्रिलियन की मार्केट कैप पे बैठा है। तो ये जाहिर सी बात है सीधा सीधा इस बार नहीं पंप करा, बार बार डंप करा है, फिर पंप करा है, लोगों को बाहर करते हुए ही जाता है। अगर ऊपर से चीजों को गिरना है ना तो वो इस तरह से बहुत कम होगा कि आप देखेंगे कि बार बार ऊपर लिक्विडिटी हट करने जा रहे हैं, जैसे नीचे की तरफ बार बार लिक्विडिटी हट होती थी फिर पंप होता था। तो ऐसा बहुत कम होगा कि बार बार ऊपर की तरफ लिक्विडिटी हंट हो और फिर मार्केट गिरती रहे। ऊपर जब एक बार टॉप लग जाता है, अगर आपने टॉप से सेलिंग कर दी, तो बहुत ही कम चांस होता है कि आपको दोबारा मौका मिल जाए कि ऊपर से दोबारा सेल करने का, या आपको बार बार मार्केट बाहर करने का ट्राई करे। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा और क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और क्या सिनेरियो है। अब आपको अपना डिसीजन खुद बनाना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं दे रहा इस वीडियो में, वो मैं देता रहता हूँ, लाइव आके भी देता रहता हूँ। बस इस वीडियो में बताने का ये मकसद था कि यार तैयार रहें, सेफ रखें खुद को तो ज़्यादा बेहतर है। पैसा सबका यार, पैसा पैसा ही है, लॉस किसी का ना हो तो मेरे लिए वही सबसे अच्छी बात है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।